ये एक अपडेटेड वीडियो है क्योंकि बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं गया है। ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं कोई वीडियो बना सकूं। वीडियो ऑलमोस्ट मुझे जिस दिन वीडियो डालना था उससे पहले के वीडियो सारे गए आप लोगों के पास, बट जिस दिन मुझे वीडियो डालना था मैं ऑलमोस्ट एडिटिंग कर रही थी। मुझे वो वीडियो डालना था, बट एडिटिंग के टाइम पे ही मुझे ऐसा कुछ पता चला कि इसके बाद फिर मीन्स वीडियो डालना, अपलोड करना, ये सब मतलब कुछ याद ही नहीं रहा। हाँ, 30 अप्रैल को थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई। आज 2 अप्रैल है, सॉरी 2 मई है। तो मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि मुझे अपडेट देना चाहिए मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर हम किसी की वीडियो देख रहे होते हैं, और चाहे मैं अपडेट आप लोगों के लिए ही डाल रही हूँ, बट ये भी होता है कि हाँ, अगर हम यूट्यूब पे हैं तो यहाँ भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्यों सडनली चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है, सब कुछ मतलब कि साइलेंट है। तो उसका बहुत ही बड़ा रीज़न है, और रीज़न वही है कि पूरा जिससे पूरी इंडिया जूझ रही है, कोविड-19, या फिर आज कहिए तो इस सिचुएशन के बाद मेरा तो मन हो रहा है कि मैं इसको कहूँ चाइना वायरस, वुहान वायरस, जिसने पता नहीं लाखों इंडियंस की, लाखों घरों की खुशियाँ छीन ली हैं, और पूरे वर्ल्ड की बात कहें तो करोड़ों की खुशियाँ छीन ली हैं। और वही एक रीज़न है जिसने मेरी भी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने सोचा मैं ये अपडेट दे दूँ। मोस्टली इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करूँगी कि नॉर्मल वीडियो फिर से आने लगे। 3-4 अपडेट इसके बाद भी है, मैं ट्राई करूँगी कि वो भी अपडेट इसके बाद मैं डाल दूँ, कि एक के बाद एक सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होते गए कि बिल्कुल मतलब उससे पहले भी कुछ मतलब वो इंट्यूशन ऐसा हो रहा था कुछ भी, कि उससे पहले भी जब मैंने वीडियो डाला था, वीडियो डाल रही थी, बट इंट्यूशन ऐसे हो रहे थे। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला रहता है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्स आप फील करते हो। तो मुझे बहुत दिनों से एक नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी, और ये अपने सराउंडिंग को लेके भी होता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा मतलब कि आवाज़ें हैं, इतनी ज़्यादा शोर है, और शोर किस चीज़ का है जिसको कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। पता है कि ये जी लाइफ की सच्चाई है, बट हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और कभी नहीं चाहते कि किसी के घर में ये सिचुएशन आए। तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में मैंने बताया था कि आराध्या का बर्थडे आने वाला है, और उसी से रिलेटेड या फिर बहुत सारे 3 to 4 वीडियोज़ थे मेरे जो मुझे अपडेट करना था। बट सडनली मुझे 4:30 को पता चला कि मेरे घर में मतलब मेरे मायके साइड में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि मतलब उसमें बिलीव करना आज भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मुंह से कहना और एक अंदर से फील करना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और आज भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो हुआ ऐसा था कि शाम को 4:30 पे मैं ऐसे ही लेट के वीडियो एडिट कर रही थी, और आराध ने अपनी मौसी को कॉल किया, और मौसी से वो बात कर रहा था। वीडियो कॉल पे ही आराध बात करता है, और उसी टाइम पे उसकी मौसी के यहाँ नानू का कॉल आया, आराध्या के नानू मतलब मेरी मम्मी का फ़ोन आया। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन कट किया। अगेन जब मैंने फ़ोन उसको मिलाया तो उसने बताया, उसको कंफर्म नहीं पता था, कंफ्यूजन था, बट एक मन में डर हो गया कि, लेकिन डर हो गया, बट
ऐसा होगा बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। कि मेरी सिस्टर ने बताया कि भैया मेरे बड़े ब्रदर मतलब मेरे बड़े पापा के जो बड़े बेटे हैं दिल्ली में है, दिल्ली टूरिज्म में उनकी जॉब थी दिल्ली में, वो लोग शटल थे। तो भैया की तबीयत 22 की नाइट को उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी उनका डाउन हो गया था, ऑक्सीजन लेवल 71 हो गया था। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और आप लोगों को पता है कि अभी दिल्ली में सिचुएशन कितना क्रिटिकल है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ आप लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, न्यूज़ के थ्रू देख रहे हो। वो सिचुएशन मेरी फैमिली ने फेस किया। 22 को नाइट में 2 o'clock पे उनकी तबीयत ख़राब हुई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, सारे लोग परेशान हो गए। नाइट में ही लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगे, बट हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हुआ। बहुत ट्राई करने के बाद, जैक के बाद, कहिए ट्राई के बाद, तो क्योंकि हर कोई अपने लेवल पे ट्राई कर रहा है, अपनों के लिए ट्राई कर रहा है, जितना हेल्प हो सके। मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि जितना आपको हेल्प हो सके आप दूसरों की भी मदद करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ है। और प्लीज़ इस टाइम पे सेल्फिश बन के तमाशा मत देखिए, क्योंकि सिचुएशन कब किसके साथ क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, एक ह्यूमन का नेचर होता है, एक जानवर होता है, जानवर भी अपनों के लिए लड़ता है, बट हाँ वो तुरंत शटल हो जाता है। लेकिन ह्यूमन का नेचर ये नहीं होता है। ह्यूमन का नेचर होता है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जहाँ आप लोग अगर किसी के बारे में कुछ भी सुनिए, तो अगर जितना आपका लेवल है ना, उस स्टैंड पे जाके आप उसकी हेल्प करिए, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, टाइम काफ़ी क्रिटिकल है, स्पेशली इंडिया के लिए। तो फिर 2 o'clock पे मैंने बताया उनका तबीयत ख़राब हुआ। ऑक्सीजन लेवल जब मेजर किया गया तो उनका कम था। कोविड है ये कंफर्म नहीं था तब तक, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं थे उनको। इसके बाद फिर 9 o'clock तक उनको हॉस्पिटल मिल गया। फिर हॉस्पिटल में भी उनका टेस्ट अभी नहीं हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन हो रहा था। फिर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो गया था। जब मेंटेन हो गया तो एक दो दिन ऐसे निकल गए। आपका 22 को हुआ था, 23 निकला, 23 को मेरी बात हुई थी, 24 को मेरी बात हुई। तो उस दिन भी ये था कि हाँ ऑक्सीजन लेवल अब हो गया है, अच्छा मतलब मेंटेन हो रहा है, अच्छा है, सिचुएशन अच्छा है। तो एक जैसे माइंड रिलैक्स हो गया कि चलो तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब एक रिलैक्स हो गया। फिर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। 23 को मेरी बात हुई थी वहाँ पे, बड़ी मम्मी से बात हुई, छोटे वाले भैया से बात हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 24 गया, 25 गया, और 25 को उनकी तबीयत रात में बिगड़ी है। 10:30 पे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब अगेन ऑक्सीजन लेवल फिर से उनका डाउन होने लगा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। इसके बाद बी निगेटिव थे भैया, उनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी। इसके बाद फिर सब कुछ अवेलेबल हो गया, उनको इंजेक्शन लग गए, जो रेमडेसिविर है। इसके बाद फिर मतलब सब कुछ क्योंकि जो डॉक्टर था जब अपने लेवल पे ट्राई हुआ, तो डॉक्टर ने बिल्कुल इस केस को अपने बेस पे ही हैंडल करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा, क्योंकि मैं दूर बैठे हूँ, मैं पुणे में हूँ, जैसा मुझे पता चला है, क्योंकि फैमिली से भी बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज की सिचुएशन नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस टॉपिक पे फैमिली में बात करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला, फिर भैया की तबीयत फिर से वो रिकवर करने लगे थे, सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। मॉर्निंग हुआ नॉर्मल, ऐसा तो नहीं हो रहा था, बट हाँ हो रहा था। ये नहीं था कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन इतनी जल्दी आ जाएगी। फिर 12:45 को डॉक्टर फिर से रिलैक्स हुआ कि वो फिर से रिकवर करने लगे थे। ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी रिकवरी होने लगी थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ,
जो भी डॉक्टरों का अपना ट्रीटमेंट हुआ हो, और इसके बाद फिर से अगेन तबीयत ख़राब हुई, और डॉक्टर्स को वेंटिलेटर पे लेके जाना पड़ा 3:45 बजे, और 4:30 पे ये हो गया, और कि वो रिकवर नहीं कर पाए, बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं की इसके बाद। और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि या तो हार्ट अटैक हो रहा है, जिनको भी हॉस्पिटल जो जा रहे हैं, और वो लोग रिकवर भी कर रहे हैं, बट मोस्टली लोगों के साथ हार्ट अटैक हो जा रहा है, या फिर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जा रही है। अगर रिकवरी हो भी रही है तो बहुत मुश्किल है। तो ये था मेरी लाइफ का अपडेट, ऐसे हुआ। इसके बाद भी, क्योंकि इस प्रॉब्लम से एक तो आपकी लाइफ का जो भी पार्ट गया वो गया, इसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको आपका जो भी अपना है आप उसको नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर बॉडी के लिए फाइटिंग करना, बॉडी कैसे मिलेगी, इसके बाद सारे प्रोसेस चलने लगे। तो वो टाइम काफ़ी टफ रहा। उस टाइम पे वीडियो बनाना या फिर अपडेट देना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। कुछ भी मतलब वो टाइम कैसे गया पता नहीं चला। सिर्फ फ़ोन पे ही, मतलब अगर आप पास में रहो तो थोड़ा, सबके साथ रहो तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लेते हो खुद को, बट दूर होके सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है। तो सब कुछ होने के बाद 30 को जब पूरी फैमिली आ गई, गांव आ गई, फिर थोड़ा सा सुकून मिला। और ऑनेस्टली मैं उस रात सोई हूँ 30 को, उससे पहले बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मतलब एक जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो सडनली हो जाए, और बिल्कुल हम लोग अभी मतलब कोई भी रेडी नहीं होता है, बट उम्मीद भी, मतलब एक होता है कि कहीं ऐसा नहीं था कि भगवान ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी जनवरी में ही बड़े पापा की डेथ हुई थी 16 जनवरी को। वो अपडेट मैं नहीं दे पाई क्योंकि बिल्कुल, मतलब इस टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता था। मैंने फिर बाद में सोचा कुछ दिन के बाद, बट मैंने नहीं दिया। फिर रेगुलर वीडियो आप लोग देखे होंगे, बीच में तब भी ब्रेक हुआ था, इसके बाद वीडियो आने लगे थे। अभी मुझे लगा कि अपडेट करना चाहिए कि क्यों ब्रेक है। तो आफ्टर 3 मंथ बाद फिर फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी सडनली, और पहले पिता का जाना, फिर बड़े बेटे का जाना, मतलब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और इस टाइम पे लोग इतने डरे हुए हैं इस चीज़ से कि कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो सारी फैमिली में सबकी कंडीशन ख़राब है, और जो लोग हैं उनके लिए हैंडल करना सिचुएशन को काफ़ी टफ है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ सेफ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। और बस अगर फैमिली सुरक्षित रही तो फिर से स्टैंड कर सकते हैं। तो कहीं से भी मन में हाँ अप डाउन फेज आ रहा है, बहुत डाउन आपका मोरल हो रहा होगा, मोरली अप डाउन हो रहे होंगे, बट ऐसे टाइम में सपोर्ट की ज़रूरत है। एक दूसरे का सपोर्ट बनिए, और ये सिचुएशन निकलने के बाद ठीक है हम अगेन स्टैंड कर जाएंगे। और ठीक है कि हम जिस टारगेट पे थे उससे बहुत डाउन आ गए हैं, तो पूरा वर्ल्ड आ गया है, पूरी इंडिया आ गई है डाउन, कोई हम और आप नहीं हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। और बिल्कुल डाउन होने का, मोरल डाउन होने का बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है। बस आप ये सोचिए कि आपको बाहर नहीं जाना है, बचे रहेंगे। जॉब इवन मैं ये भी कर रही हूँ कि अगर आपकी कंपनी बोलती है कि आपकी जॉब चली जाएगी, अब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, आप जॉब छोड़ दीजिए। आप कहेंगे घर कैसे चलेगा, जब आप रहेंगे तभी आपका घर चलेगा। सपोज कि अगर आपकी तबीयत या आपके कंडीशन कुछ ख़राब हो गया, तो वो घर आप सोचिए कि आपके बिना वो घर कैसे चलेगा। तो आप जब इस स्टैंड पे सोच लेंगे तो आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप बाहर जाइए।
तो आप सोच लीजिए कि आप बचे रहेंगे तो दूसरी जॉब कर लेंगे, आप बचे रहेंगे तो बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे लाइफ को हैंडल करने का। बस इस टाइम पे अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और क्योंकि जो फर्स्ट वेव था वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा केसेज नहीं थी। अभी ये जो सेकेंड वेव है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जो न्यू म्यूटेंट है इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप लोग सेफ रहिए। और ऑनेस्टली दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ कि ये कोविड-19 अगेन फिर से इतना ज़्यादा बिगड़े रूप में फिर से आ गया और इतनी ज़्यादा तबाही। पहले शायद रिकवरी हो गई थी, अगर सब लोग संभल गए होते तो ये सिचुएशन नहीं आया होता। ऊपर से महाराष्ट्र में पहले आया था और उस टाइम पे भी सारी जगह पे सिचुएशन अगर हैंडल हो सकती थी, सब कुछ लोग अलर्ट हो गए तो तब भी शायद ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी होती। बट हर कोई पता नहीं क्यों इस चीज़ को इतना लाइटली लेता है, समझ में मुझे तब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। बट मैं अपने लेवल पे यही बोलूँगी, क्योंकि एक ये वीडियो इसलिए भी है कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। मुझे पता है कि आज इंडिया डरा हुआ है, बट थोड़ा सा जैसे ही केस थोड़ा सा कम होगा सब लोग फ्री हो जाएंगे। कितना भी इम्पोर्टेंट वर्क हो, आप अपने लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सेव करिए, इसके बाद लाइफ के सारे जो भी है अप डाउन फेज वो बाद में हैंडल हो जाएंगे, तो उसको बाद में रखिए। बस इस वीडियो में सिर्फ अपडेट करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। तो बस लास्ट में ये कहूँगी कि सेफ़ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए और हाँ जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहिए और दूसरों को भी सपोर्ट करिए। थैंक्स।